नमस्कार दोस्तों, द हॉरर माइंड के इस अनोखे एपिसोड में मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक बेहद ही अलग और अनोखी कहानी में आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। दरअसल ये कहानी है 20 से 25 साल पहले की। ये किस्सा हुआ था मध्य प्रदेश के एक गाँव में रहने वाले राजपाल नाम के व्यक्ति के साथ। दरअसल इनका जो गाँव था ये काफ़ी ज़्यादा विचित्र गाँव था। दरअसल इस गाँव के लोग उस गाँव के पास एक पर्टिकुलर रास्ता था, वहां जाने से पहले डरते थे। वो सोचते थे कि अगर हम उस रास्ते पर चले गए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी और ना जाने कुछ भी हो सकता है। दरअसल उन गांव के लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर जो भी जाता है उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था। राजतिलक एक ऐसे इंसान थे जिन्हें खाना खाकर टहलने की आदत थी। दरअसल एक दिन ऐसा आता है कि राजतिलक की फैमिली मेंबर कुछ दिनों के लिए गाँव चले जाते हैं। राजतिलक का मन नहीं था, इसलिए राजतिलक अकेला ही घर पर रुक जाता है। दरअसल ये कहानी है बारिश के मौसम की, और राजतिलक घर बैठकर बारिश के मौसम का एंजॉय करना चाहता था। दरअसल किसी किसी को अकेला रहना बहुत ही पसंद रहता है, वैसे ही पसंद था राजतिलक को भी। दरअसल राजतिलक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अकेले रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये पता नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसके साथ क्या बीतने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई। रात के 8 बजे थे। राजतिलक ने खाना खाया और राजतिलक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजतिलक को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी, राजतिलक ने खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल गया। राजतिलक खाना खाने के बाद निकला ही था, थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। देखते देखते बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि वहां रास्ते पर पानी भर गया। राजतिलक डर गए। दरअसल वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश काफी ज्यादा तेज थी और बिजली चमके जा रही थी। अब ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि घर जाना तो बहुत जरूरी है, वरना कुछ अनहोनी हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राजतिलक उसी सोच के साथ निकल लेते हैं अपने घर की ओर जाने के लिए। इनकी सोच भी सही थी, अंदाजा नहीं था ना कि क्या हो जाए। अब राजतिलक का जो सफर था उस पेड़ से लेकर अपने घर तक वॉकिंग डिस्टेंस वाला, कड़कती हुई बिजली और तेज बारिश के साथ ये बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला था। हालांकि वहां से वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 1 किलोमीटर का था। जो रास्ता आसान था वहां पे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, और उसके अलावा सिर्फ एक रास्ता था जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया कि उस रास्ते से जो कोई भी जाता उसकी मौत हो जाती थी। ज़्यादातर लोगों की मौत वहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से हो जाती थी। लेकिन राजतिलक ने उस रास्ते से जाने का निर्णय किया, क्योंकि राजतिलक के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो राजतिलक उस रास्ते से निकल लिया। उसके मन में एक अजीब सा डर था। जब वो उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि मैंने इस रास्ते पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर इस रास्ते में कहीं अनहोनी हो गई तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और वो इसी डर के साथ उस रास्ते से बढ़ते चले गए। तकरीबन 300 मीटर चलने के बाद उनको समझ आता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वो घबरा गए। उन्हें वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जो गांव के लोग अक्सर बोला करते थे, इस रास्ते में शायद किसी को कोई मिलता है। अब राजतिलक ने सोच लिया कि मैं डरूंगा नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और ये सोचकर वो आगे बढ़ते रहे। और तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद लिटरली उनके कंधे को कोई टच करता है। यही मोमेंट था सबसे ज्यादा डरावना। वो हिम्मत करके पीछे पलट कर देखते हैं। पीछे खड़ा था एक लंबा चौड़ा इंसान। राजतिलक की हाइट तकरीबन 6 फीट की थी, लेकिन वो पीछे खड़े इंसान से तकरीबन उसके कंधे से भी नीचे आ रहे थे। वो हैरान थे कि गांव में ऐसी कदकाठी वाला इंसान कोई भी नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो इंसान वृद्ध था। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात भी ये थी कि इतना वृद्ध आदमी इतना हट्टा कट्टा कैसे हो सकता है। चमकती हुई बिजली के साथ उस आदमी की शक्ल दिखाई दी। उसके बाद राजतिलक और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस आदमी की शक्ल बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी। शक्ल का मांस नीचे टपक जाए ऐसा लग रहा था। लगातार उसके चेहरे से खून टपका जा रहा था। लेकिन राजतिलक के मन में यह चल रहा था कि आज अगर मैं डर गया तो मेरी भी कहानी इन गांव वालों की तरह सामने आएगी। उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगा और भगवान का नाम जपता रहूंगा। अचानक से वो आदमी सरल आवाज में राजतिलक से कहता है, मुझे हल्दी और तेल मिलेगा, मेरे घाव मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये जैसे ही राजतिलक सुनता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उस आदमी की जो आवाज थी वो इतनी भारी थी ना कि अगर वो किसी इंसान को नॉर्मल आवाज में भी डांट देना तो वो वही हार्ट अटैक से मर जाए। और राजतिलक समझ चुके थे कि ये वही आदमी है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं
और ये उनको कुछ कर देता है। राजतिलक बड़े ही हिम्मत के साथ उन्हें बोलता है, मैं दूंगा आपको हल्दी और तेल, चलिए मेरे साथ। ये हिम्मत बांधकर राजतिलक आगे की ओर निकल पड़ते हैं। राजतिलक आगे आगे और वो पीछे पीछे, राजतिलक आगे आगे और वो पीछे पीछे। देखते ही देखते राजतिलक के दोस्त का घर सामने दिखता है और वो दोस्त के घर की ओर बढ़ जाते हैं, यही सोच के कि जो मेरे पीछे आ रहा है उसको मैं हल्दी और तेल दे दूंगा तो शायद मेरी जान बच जाए। फिर ये हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और दोस्त के घर का दरवाजा नॉक करते हैं। तकरीबन 6 बार नॉक करने के बाद दोस्त अपना दरवाजा खोलता है। जोरों की बिजली चमकती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि अब हिम्मत आ गई थी, क्योंकि उनका दोस्त सामने खड़ा था। और पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर वो तुरंत अपने दोस्त के घर में एंटर करते हैं और अपने दोस्त को एक एक बात बता देते हैं। पीछे से सारी बात सुनकर उनकी दोस्त की मम्मी चली आती है। उनके दोस्त की मम्मी बोलती है, क्या बोला तुमने, कैसा था उसका हुलिया? जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही हूबहू हुलिया वो उनकी मम्मी को बता देते हैं। लंबा चौड़ा इंसान, हट्टा कट्टा शरीर, वृद्ध इंसान, लेकिन शरीर और आंखों में इतना तेज कि देखकर कोई भी डर जाए। उसका शरीर सड़ रहा था और वो आदमी मुझसे हल्दी और तेल मांग रहा था। और ये सब सुनकर उसकी दोस्त की मम्मी बताती है कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कोई और नहीं, ये महाभारत काल का अश्वत्थामा है। दरअसल इस गांव में पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि अश्वत्थामा उनके सामने आए और फिर कुछ नहीं हुआ है, आते हैं और चले जाते हैं। इस गांव में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहाँ अश्वत्थामा सबसे पहले आते हैं और पूजा कर चले जाते हैं। आज तक कोई भी इंसान उन्हें मंदिर में देख नहीं पाया है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए लेकिन उन्हें कोई देख न सका। दोस्त की माँ ने उनको अश्वत्थामा के बारे में सब कुछ बताया कि उनको से भगवान श्री कृष्ण का एक श्राप था कि आने वाले समय चक्र तक तुम अमर रहोगे और समय चक्र के अंत तक तुम्हें सड़ना होगा। लोगों से तुम अपने घाव ठीक करने के लिए भीख मांगोगे लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया गया है। तो ये थी आज की हमारी कहानी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए द हॉरर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लेते आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।